नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। मैं हूं ताबिश हुसैन और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कैंपेन बिल्डर्स की मनमानी से छुटकारा आखिर कब मिलेगा, क्योंकि लोग परेशान रहते हैं बिल्डर की वादा खिलाफी से। अक्सर ये बातें सुनने में आती हैं, लेकिन देखिए, एक आम इंसान की अपने जीवन भर की कमाई से घर का सपना पूरा करने की चाहत अक्सर टूटती रही और वजह है बिल्डर्स की मनमानी। लेकिन 1 मई से रियल एस्टेट सेक्टर में बड़ा बदलाव होने जा रहा है और पूरे देश में रियल एस्टेट रेगुलेटर एक्ट लागू होने के साथ ही बिल्डर्स न सिर्फ लगाम उन पर लगेगी, बल्कि ग्राहकों के साथ होने वाली धोखाधड़ी पर अब जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। बिल्डर की मनमानी होगी बंद। होम बायर्स की होगी चांदी। पोजीशन के लिए नहीं करना होगा इंतजार। जी हां, 1 मई से रियल एस्टेट सेक्टर की तस्वीर बदलने वाली है। बिल्डर्स, डेवलपर्स के रहमो करम पर रहने वाले कस्टमर्स को ताकत मिलने वाली है। 1 मई से देश में रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट यानी रेरा लागू होने जा रहा है। नए कानून से सेक्टर में जवाबदेही बढ़ेगी और पारदर्शिता आएगी। नए कानून रेरा से बायर्स को काफी फायदा होने वाला है। 1 मई से लागू होने वाले रेरा के तहत हर राज्य में एपेलेट ट्रिब्यूनल बनेगा और सभी प्रोजेक्ट अथॉरिटी में रजिस्टर होंगे। रेरा लागू होने के बाद घर कारपेट एरिया पर ही बिकेंगे। रियल एस्टेट रेगुलेटर के नियमों के तहत बिना रजिस्ट्रेशन के प्रोजेक्ट नहीं बिकेंगे और बिना रजिस्ट्रेशन विज्ञापन नहीं होगा। प्रोजेक्ट से जुड़ी हर जानकारी वेबसाइट पर डालनी होगी। साथ ही प्रोजेक्ट के लिए अलग से एस्क्रो अकाउंट भी बनाना होगा और एस्क्रो अकाउंट में 70% पैसा रखना होगा। प्रॉपर्टी ब्रोकर भी रियल एस्टेट रेगुलेटर के दायरे में आएंगे। बिल्डर लेट पेमेंट पर मनमाना जुर्माना भी नहीं वसूल पाएंगे। बिल्डर की मर्जी से डील कैंसिल नहीं होगी और बिल्डर ओपन पार्किंग नहीं बेच सकेंगे। घर खरीदारों के साथ एक तरफा एग्रीमेंट नहीं बनेंगे। रेगुलेटर की बात न मानने पर 3 साल तक की जेल या प्रोजेक्ट कीमत का 5 से 10% तक जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकार साफ कर चुकी है कि 1 मई के बाद किसी तरह की कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। या जो भी एग्रीमेंट्स होता है बायर और डेवलपर के बीच में, वो हमने इसमें मॉडल एग्रीमेंट्स बनाया है। वो इस तरह का है कि दोनों को इक्वल राइट होंगे। कई बार क्या होता है कि अगर आपकी पेनाल्टी है तो आपको 17%, 15% पेनाल्टी बायर पे लग जाता है। प्रोजेक्ट डिले होता है तो पेनाल्टी नहीं होता है। अब जिसकी तरफ से भी डिफॉल्ट होगा, पेनाल्टी बराबर होगी। हालांकि रियल एस्टेट बिल में काफी चीजें राज्यों पर भी निर्भर करती हैं। राज्य अगर ड्राफ्ट रूल्स को हल्का करेंगे तो इससे बिल लाने का मकसद भी प्रभावित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ रामेश और गौरव इस वक्त जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से। रामेश, सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूंगा, आप भी कवर करते रहे हैं, काफी परेशान रहते हैं होम बायर्स बिल्डर्स की मनमानी को लेकर। अब इस रेरा के आने के बाद उम्मीद कुछ जगेगी उनकी कि उनकी हक की आवाज अब आगे तक जाएगी? जी बिल्कुल ताबिश, उम्मीद काफ़ी हद तक जग चुकी है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं मुंबई में हूँ और यहाँ पे मेरे बायर से बात हुई थी तो कि बहुत शिद्दत के साथ ये वेलकम कर रहे हैं कि रेरा कानून लागू हो ताकि उनकी जो परेशानी है उसका समाधान हो। यहाँ पे प्रॉब्लम एक नहीं है, यहाँ पे कई प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ पे रीडेवलपमेंट के नाम पे बायर जो हैं वो बेवकूफ़ बनाते हैं, ठगते हैं, सब्ज बाग दिखाते हैं, लेकिन वो बायर हताश रहते हैं। रीडेवलपमेंट के नाम पे उनसे कहा जाता है कि आपकी जो बिल्डिंग है वो हम रीडेवलपमेंट में डाल रहे हैं और उसके बाद आपको जो यहाँ पे अच्छा सोसाइटी मिलेगी, अच्छा यहाँ पे वातावरण मिलेगा और पता नहीं क्या 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 इनको बोलते हैं, सब्ज बाग दिखाया जाता है, लेकिन इनको मिलता नहीं। दूसरी तरफ ये कि अगर मुंबई के सबअर्बन्स की बात करें, जैसे यहाँ पे क्योंकि मुंबई जिस तरीके से बढ़ रहा है तो बाहर की तरफ जो डेवलपमेंट हो रही है वहां पे भी लोग जो है जाके बस रहे हैं, तो वहां पर भी लोगों के साथ यही के इश्तेहार दे के लोगों को बेवकूफ बनाया और अभी तक उनको पोजीशन नहीं मिला। पिछले 5-6 साल से वो तरस रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। लेकिन अब रेरा के आने के बाद उनके उम्मीद जगी है कि हमारा सपनों का घर जो है वो मिल जाएगा जल्दी और हमारे साथ मनमानी जो बिल्डर करता है वो नहीं होगी। ताबिश, आपको मैं यहाँ एक बात और बताना चाहूंगा कि 1 अप्रैल को यहाँ पे रेरा के गाइडलाइन जो थी वो जारी कर दी गई थी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको दोबारा से चेंज करने के लिए बोला क्योंकि विरोध हो गया था इसका, क्योंकि जो गाइडलाइंस महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने तैयार की थी वो काफ़ी हद तक बिल्डर के फेवर में थी। तो उसके बाद अब जो नई गाइडलाइंस आई हैं तो उसमें बिल्डर के फेवर
में ना होके ज्यादातर वो बायर्स के हित में है। पहले क्या हुआ करता था, यहाँ पर के बिल्डर जो है वो 7 दिन का शॉर्ट नोटिस देके वो नोटिफिकेशन कैंसिल कर दिया करता था, जो आपकी डील हुई है उससे वो कैंसिल कर दिया करता था। लेकिन अब जो नया कानून आया है उसमें ये बताया गया है कि आपको 15 दिन का नोटिस देना है, और अगर XYZ रीजन की वजह से बायर पेमेंट नहीं कर पाया और पिछले 2 साल से वो पेमेंट कर रहा है और अपने पोजीशन के बिल्कुल नजदीक है, तो उससे बैठ के बात की जाएगी कि क्या आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उसके बाद ही उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। तो पहले से 7 दिन का नोटिस हुआ गया। तो इससे सबसे बड़ी राहत बायर को मिली है कि बायर का जो इन्वेस्टमेंट है वो अब सेफ है। उसे ये पता लग रहा है कि मैं कहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, किस जगह इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे मेरा पोजीशन कब मिलेगा। तो बायर इस चीज़ का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि रेरा एक्ट लागू हो, ताकि उनकी जो जीवन भर की कमाई है और जो सपनों का घर है, क्योंकि मुंबई में सपनों का घर लेके लोग आते हैं, तो वो उनको मिल जाएगा जल्द से। छोटी सी बात और आपसे जानना चाहेंगे, आपकी बायर से बात हुई होगी क्या? उनको इस जो बदलाव की बात आप कर रहे थे वो इसके बाद खुश हैं क्या? क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है कि किसके हितों की ज्यादा बात हो रही है, बिल्डर्स की तरफ तो कहीं नहीं जा रही है बात। जी, मैं तभी जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो बायर्स हैं वो काफ़ी इसका वेलकम कर रहे हैं। बायर्स का ये भी कहना है कि अब हमें बिल्डर का ये भी पता लगेगा कि उसकी बैकग्राउंड क्या है। बिल्डर को अपने जो रेरा की वेबसाइट है उस पर सब अपना जो खाका है वो डालना पड़ेगा, फाइनल लेआउट डालना पड़ेगा, उसको ये भी डालना पड़ेगा कि नियम क्या क्या है, उसका फाइनल टाइटल ट्रैक क्या है, उसके सोसाइटी के जो फॉर्मेशन नॉर्म्स हैं वो क्या है, उसका CC मिला है, OC मिला है, ये सब चीज़ें जो हैं, तमाम चीज़ें ये बायर्स के सामने होंगी। उन्होंने ये पता लगेगा कि, और दूसरी बात जो ये एस्क्रो अकाउंट वाला जो चीज़ सामने आई है, तो उसमें भी बायर्स बहुत खुश है कि वो ये समझ रहे हैं कि 70% पैसा जो बिल्डर जो उस प्रोजेक्ट में निवेश करेगा, या जिस बिल्डिंग के लिए उसको चाहिए है वो पैसा, तो वो हमारा कम से कम एस्क्रो अकाउंट होने के बाद जिस प्रोजेक्ट पे वो कंसंट्रेट कर रहा है, तो वो कम से कम प्रोजेक्ट तो बन जाएगा जहाँ पे हमें सालों की देरी देखी गई है। जैसे दिल्ली NCR में कल गौरव हमारे संवाददाता वो बता रहे थे कि पिछले 10-10 साल से लोग वेट कर रहे हैं, तो अब जो एस्क्रो अकाउंट खुलने के बाद कम से कम ये देरी तो नहीं होगी। जी बिल्कुल, एस्क्रो अकाउंट होने के बाद एक रामेश एक सिक्योरिटी तो जरूर होगी कि आप जहां पैसे लगा रहे हैं, बिल्डर उस पैसे का इस्तेमाल उसी प्रोजेक्ट के लिए कर रहा है, कहीं और नया प्रोजेक्ट नहीं लॉन्च हो रहा है उस पैसे के हिसाब से। मैं आपके पास आऊंगा, फिलहाल गौरव के पास चलते हैं। गौरव, कमोवेश वही समस्या पूरे देश में है, ऐसा नहीं है कि कहीं पर बिल्डर्स का रवैया बदला हो या अलग हो। एक तरीके से देखा जाए तो इंतजार ही हो रहा था कि कुछ ऐसी रेगुलेटरी आए या कुछ ऐसा एक्ट आए जिससे कि बायर्स की भी बात हो सके, क्योंकि बिल्डर्स नहीं मानने को तैयार। जी बिल्कुल ताबिश, जी मीडिया ने जिस तरह से मुहिम छेड़ी है कि रेरा का जो प्रावधान है, जो नियम है, वो देश की जनता के आगे सामने आए, लोगों को अवेयरनेस हो कि आखिर ये नियम है क्या। आज कल से हम लोग इसी मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं और अलग अलग जगह से बायर्स को इकट्ठे करके बता रहे हैं कि आखिर ये बायर्स इस चीज को कैसे ले रहे हैं। लेकिन आज हम जिस जगह पे खड़े हैं, मैं नोएडा 107 पे खड़ा हूं, और ये जो प्रोजेक्ट आप पीछे मेरे देख रहे हो, ये अमरपाली हार्टबीट सिटी है, जो 7 से 8 साल से लटका हुआ है। बायर्स ने यहाँ पे 80 से 90% पेमेंट दे दी है, लेकिन अभी तक ये बिल्डर्स की मनमानी है कि अभी तक यहाँ पे कब्जा नहीं दिया गया है। तो आज हार्टबीट सिटी के ही हमारे साथ कुछ बायर्स जुड़े हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं आखिर वो क्या समस्या। मैम, आपने पैसा दिया यहाँ पे, अभी तक सुनवाई नहीं हुई, कब्जा नहीं मिला, रेरा लागू हो रहा है 1 मई से, आप इसको कैसे देखते हैं? बहुत बहुत खुशी है इस बात से कि रेरा लागू हो रहा है। सरकार हमारी प्रॉब्लम्स को समझ रही है और हमें इस सरकार से बहुत उम्मीद है कि रेरा लागू करें, बिल्डर को शिकंजे में लाएं। 2010 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, आज 2017 हो गए। 7 साल से हम EMI का बर्डन, रेंट का बर्डन, हर संडे यहाँ धूल खाने आते हैं, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज रेरा लागू करें और देखें कि जो हमने 90% पैसा इस प्रोजेक्ट में लगा रखा है, वो बिल्डर ने कैसे क्या किया उस पैसे का। यानी 90% पेमेंट देने के बावजूद भी आज इनके हाथ खाली हैं और ये आज भी गुहार लगा रहे हैं सरकार से कि रेरा को जल्द से जल्द लागू किया जाए। मैं आपकी प्रॉब्लम समझना चाहता हूँ, आप किस फेज से गुजर रही हैं और 1 मई को जिस तरह से रेरा लागू किया जा रहा है उसको आप कैसे देखते हैं? ये तो आप देख रहे हैं कि आज संडे का दिन है, इतनी धूल में, इतनी परेशानियों के बावजूद हम अपने बच्चों को, अपने परिवार को छोड़कर आज यहाँ खड़े हैं धूल खाने के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ सरकार से कि जिस तरह से रेरा ला रही है और जिस तरह इसमें पॉइंट्स हैं वो प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट करे और बिल्डर को एक संदेश जाए कि अब बायर्स चुप नहीं बैठने वाले। हमने अभी तक अपने 80-90% पैसे बायर्स को दे चुके हैं और उसका हमें आज तक वी हैवंट गॉट एनी फ्रूट ऑफ दैट, आउट ऑफ दैट।
तो मुझे लगता है कि रेरा बहुत ही स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट होना चाहिए और इसके पॉजिटिव आउटकम्स होना चाहिए। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक होम बायर की जीवन भर की कमाई जो बिल्डर्स ले लेता है लेकिन उसके बावजूद घर नहीं देता, रेरा लागू हो रहा है, क्या आप सरकार से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? रेरा लागू तो हुआ है, लेकिन ये कहाँ पे इनकी ऑफिस है या इनसे हम कांटेक्ट कैसे करें, इनकी तक पहुंच कैसे पाएं, ये तो हमें बताना पड़ेगा उनको और हम आगे क्या स्टेप लें। फायदेमंद तो है, लेकिन ये लागू होता है, सरकार इस पे क्या काम कर रही है, ये हमारे लिए जानना ज्यादा जरूरी है। यानी यहाँ पर ताबिश ये सवाल उठाया जा रहा है कि रेरा लागू तो हो जाएगा लेकिन अभी तक जो वेबसाइट है वो नहीं बनी, अथॉरिटी क्या होगा, कैसे उस चीजों को रखा जाएगा, हम किसके पास जाए, अगर कंप्लेंट करनी है एस्क्रो अकाउंट का प्रावधान क्या होगा, कैसे बिल्डर बैठेगा, अथॉरिटी रेगुलेटरी क्या करेगी, यानी सवाल अभी भी है। लेकिन इस चीज के लिए सरकार के पास 3 महीने का समय है जो उसके प्रावधान को पूरा करने के लिए। लेकिन सवाल यही है कि बिल्डर्स की मनमानियां कब खत्म होगी, 1 मई को रेरा लागू होने के बाद आगे रियल एस्टेट की पिक्चर क्या होगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। बिल्कुल गौरव, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कम से कम शुरुआत होगी लोगों के पास भी कि आगे किस दिशा में कानून आगे बढ़ेगा या क्या अधिकार किस तरीके से उनके आगे बढ़ेंगे। गौरव और रामेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।